घर में घुसकर एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। आज पूज्य महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस लोग अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जो भीतर तक झकझोर देने वाली है। वैसे तो कुल 6 जाने गई हैं, लेकिन हमलावरों ने छोटे बच्चों पर भी दया नहीं दिखाई। लाठी चलाया, कुल्हाड़ी और गड़ासे से चाकुओं से वार किया। हथियारों का प्रयोग करने के बाद जब जी नहीं भरा तो गोली भी मारा। परिवार में मात्र एक 8 साल का बेटा जिंदा है, जिसे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसकी भी हालत चिंताजनक बनी हुई है। दोस्तों, जानिए क्या है पूरा मामला। हम आपको ले चलते हैं गोरखपुर के बगल वाले जनपद। अगर सीमा देखा जाए तो देवरिया की सीमा बलिया से भी है, कुशीनगर से है, गोरखपुर से है। तो दोस्तों यह है, और मऊ जनपद से भी है। गांव है रुद्रपुर। कोतवाली का गांव है फतेहपुर, जहां समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की लाश गली में पड़ी थी। उनका सिर काटा गया था। सुबह 6 बजे जैसे ही यह समाचार प्रेम यादव के परिजनों को मिलता है, वह देखते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं। घर से लाठी, डंडा, चाकू और जो भी था बंदूक निकालते हैं और पहुंच जाते हैं आगे जिसके ऊपर शक था। यह संख्या लगभग 2.5 दर्जन के करीब होती है। कुछ लोग साथ में भी हो लेते हैं और यह लोग पहुंचते हैं सत्य प्रकाश दुबे के घर, जिससे जमीन का विवाद इनके घर से पहले से चल रहा था। हमलावरों को जब सत्य प्रकाश ने आक्रामक मुद्रा में देखा तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि कुछ अनिष्ट होगा, लेकिन भीड़ इतने गुस्से में थी, आक्रामक थी कि उसने सत्य प्रकाश के घर का दरवाजा पीट कर तोड़ दिया और घर में घुस गए। जैसा कि मैंने बताया, सुबह का समय था, बच्चे सो रहे थे, सत्य प्रकाश जगे हुए थे। और फिर सत्य प्रकाश ने जब बच्चों और परिवार की सुरक्षा करना चाहा तो उनको मार पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। चाकू से वार किया गया, गोली मारी गई, लाठी डंडे से मारा गया। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब सत्य प्रकाश की चिल्लाहट सुनकर उनकी पत्नी किरण आती हैं और कहती हैं, यह क्या कर रहे हो, क्या बिगाड़ा है हमारे परिवार ने, ऐसा क्यों कर रहे हो, हुआ क्या है, क्या हुआ है। वह लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और पगलाई भीड़ ने किरण को भी मार पीट करके उनकी हत्या कर दिया। यानी चाकू से और जो भी थे हथियार उससे मारा पीटा, लाठी से मारा, गोलियां भी चली हैं। इसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मिलती है 18 साल की सलोनी, जो पढ़ाई करती थी, अभी नींद में ही थी। उसे भी चाकू से मारा गया और फिर गोलियों का भी प्रयोग हुआ है। उसकी भी मौत हो जाती है। 10 साल की बेटी नंदिनी नींद से जगती है चिल्लाहट सुन करके। उसका भी काम तमाम कर दिया इन हमलावरों ने। अब 15 साल का बेटा गांधी कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसे भी सांघातिक चोट पहुंचाकर जीवन लीला समाप्त कर दिया गया। इस पूरे वारदात में 8 साल का अनमोल उन्मादी भीड़ के हमले में गंभीर रूप से घायल है, जिसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। सुबह सुबह का समय था और मोहल्ले वाले भी जान नहीं पाते हैं, जानते भी हैं तो चिल्लाहट और करुण क्रंदन सुन करके भीड़ का आक्रामक तेवर देख करके कोई साहस नहीं जुटा पाता है। सभी का काम तमाम करके भीड़ निकलती है और आराम से उन्माद में चली जाती है। अब दोनों तरफ से घटना हुई है। एक तो प्रेम की हत्या किसने किया यह भी कन्फर्म नहीं है। प्रेम की हत्या हुई है तो जिन लोगों ने किया वह कौन लोग हैं। यदि प्रेम की हत्या इस परिवार ने ही किया है, मान लीजिए परिवार ने ही किया है, तो क्या एक हत्या के बदले छोटे छोटे बच्चों को भी उनकी जान ले लिया जाए। फिलहाल दोनों परिवारों का नाश होते हुए इस मामले में मैं देख रहा हूं। अब भी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, उनका इलाका है यानी गोरखपुर के बगल का यह है। तो प्रेम जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे, जमीन खरीदना बेचना उनका काम था और हत्या हुई है प्रेम की। और इधर से भी 5 हत्याएं हुई हैं। आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। एडीजी यानी अपर पुलिस महानिदेशक जो अखिल कुमार हैं गोरखपुर में, कमिश्नर
आईजी इत्यादि को मौके पर भेजा गया है। कठोरतम कार्रवाई, जिला प्रशासन के अधिकारी घायलों के समुचित उपचार कराएंगे, इसका निर्देश दिया गया है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गांव में पीएसी तथा भारी संख्या में पुलिस बल तथा प्रशासनिक अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। पार्थिव शरीरों को निकालकर बहुत खराब स्थिति है, देखने लायक नहीं है किसी का, जिसका अंत परीक्षण कराए जाने की कार्रवाई पुलिस अमल में ला रही है। एक तरह से गांव भी खाली हो गया है, भय के वातावरण में लोग वहां जिंदा हैं। लोगों को यह भी है कि जिसने किया पता नहीं उसका क्या होगा, इसमें कुछ निरपराध लोग न फंसाए जाए, न मारे जाए, और पुलिस कहीं उनके साथ ऐसा न करे कि भागते हुए पुलिस पर हमला करते हुए, राइफल छीनते हुए कुछ ऐसे लोगों को भी के साथ भी कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। कृपया ऐसी घटनाओं पर इसे जातीय रंग न दें और यह भी न देखें जिसने किया है उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि भय का वातावरण सृजित हो और ऐसे लोगों को कदापि न छोड़ा जाए। लेकिन ऐसी घटनाओं में निरीह लोग मारे जाते हैं, जिसके शिकार होते हैं, इसका ध्यान हम सभी को देना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्र भाव से हमारा प्रणाम स्वीकार करें।